रात काफी हो चुकी थी और कैफे में सब लोग चले गए थे। बस एक बूढ़ा आदमी रह गया था। वो पेड़ की पत्तियों की परछाई में बैठा था, जहां बिजली की लाइट पड़ रही थी। दिन में सड़क पर धूल रहती थी, लेकिन रात को ओस से वो बैठ जाती थी। बूढ़े आदमी को देर तक बैठना अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहरा था और रात को सब शांति होती थी, तो उसे फर्क महसूस होता था। कैफे के अंदर के दोनों वेटर जानते थे कि वो थोड़ा नशे में है। वो अच्छा कस्टमर था, लेकिन अगर ज्यादा पी लेता तो बिना पैसे दिए चला जाता, इसलिए वो उस पर नजर रखे हुए थे। पिछले हफ्ते इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, एक वेटर ने कहा। क्यों? वो निराश था। किस बात से? कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि कुछ नहीं? उसके पास खूब पैसा है। दोनों वेटर दीवार के पास वाली टेबल पर बैठे थे और बाहर की टेरेस की तरफ देख रहे थे, जहां सारी टेबल खाली थी। बस वही बूढ़ा आदमी पेड़ की परछाई में बैठा था। हवा चलने से पत्ते हल्के हिल रहे थे। एक लड़की और एक सिपाही सड़क से गुजरे। सिपाही की यूनिफॉर्म पर पीतल का नंबर चमक रहा था। लड़की ने सिर नहीं ढका था और जल्दी जल्दी उसके साथ चल रही थी। वो हर रात नशे में रहता है, एक वेटर ने कहा। फिर सुसाइड क्यों करना चाहता था? मुझे क्या पता। कैसे किया उसने? रस्सी से फांसी लगाई थी। किसने उतारा उसे? उसकी भतीजी ने। क्यों किया उसने ऐसा? अपनी आत्मा के लिए। उसके पास कितना पैसा है? काफी है। कम से कम 80 साल का तो होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। काश वो अब घर चला जाए। मुझे तो 3 बजे से पहले बिस्तर नसीब नहीं होता। वो देर तक इसलिए बैठता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। वो अकेला है, मैं अकेला नहीं। मेरी बीवी बिस्तर पर मेरा इंतजार करती है। उसकी भी कभी बीवी थी, अब तो बीवी का कोई मतलब नहीं। कह नहीं सकते, शायद बीवी होती तो अच्छा रहता। उसकी भतीजी उसका ख्याल रखती है। हाँ, तुमने बताया था कि उसी ने उसे फांसी से उतारा था। मैं तो नहीं चाहता इतना बूढ़ा होना। बूढ़ा आदमी अच्छा नहीं लगता। हर बार नहीं। ये बूढ़ा साफ सुथरा है, नशे में भी गिराता नहीं। देखो उसे। मैं नहीं देखना चाहता। काश वो घर चला जाए। उसे उन लोगों की परवाह नहीं जो काम कर रहे हैं। बूढ़े ने अपने ग्लास से तश्तरी पर टप टप की। छोटा वेटर उसके पास गया। क्या चाहिए? उसने पूछा। एक और ब्रांडी, बूढ़े ने कहा। आप नशे में हो जाएंगे, वेटर बोला। बूढ़े ने बस उसकी तरफ देखा। वेटर अंदर चला गया। ये सारी रात बैठेगा, उसने दूसरे वेटर से कहा। मुझे तो नींद आ रही है। 3 बजे से पहले कभी नहीं सो पाता। इसे पिछले हफ्ते ही मर जाना चाहिए था। वो ब्रांडी की बोतल और एक तश्तरी लेकर गया और बूढ़े की टेबल पर रख दी। तुम्हें पिछले हफ्ते मर जाना चाहिए था, उसने कहा। बूढ़े ने इशारा किया। थोड़ी और। वेटर ने और डाली। ब्रांडी ग्लास से बाहर गिरकर तश्तरी में चली गई। थैंक यू, बूढ़े ने कहा। वेटर बोतल वापस अंदर ले गया और फिर अपनी जगह बैठ गया। अब तो ये पूरा नशे में है, उसने कहा। और तुम्हें जल्दी घर जाने का डर नहीं? क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं यार, बस मजाक कर रहा हूं। नहीं,
छोटा वेटर बोला, जो दरवाजे पर शटर लगा रहा था। मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा। तुम्हारे पास जवानी, भरोसा और नौकरी है, बड़ा वेटर बोला। तुम्हारे पास सब कुछ है, और क्या तुम्हारे पास नहीं है? काम के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे पास तो वही सब है जो मेरे पास है। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से लेदर का सिक्कों वाला पर्स निकाला और ड्रिंक के पैसे दिए, साथ में आधा पेसीटा टिप रखी। वेटर उसे देखता रहा जब वो सड़क पर नीचे की तरफ जा रहा था। बहुत बूढ़ा आदमी, थोड़ा लड़खड़ाता हुआ, लेकिन इज्जत से चलता हुआ। तुमने उसे और पीने क्यों नहीं दिया? धीरे काम करने वाले वेटर ने पूछा। वो लोग दुकान बंद करने के लिए शटर लगा रहे थे। अभी तो 2:30 भी नहीं बजे। मुझे घर जाकर सोना है, दूसरे वेटर ने कहा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें कैफे में देर तक रहना पसंद है, बूढ़े वेटर ने कहा। उन सबके साथ जो घर नहीं जाना चाहते, जिन्हें रात के लिए रोशनी चाहिए। मुझे तो घर जाकर बस सोना है। हम दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं, बूढ़े वेटर ने कहा। अब वो घर जाने के लिए तैयार था। यह सिर्फ जवानी और भरोसे की बात नहीं है, हालांकि वो चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं। मुझे हर रात दुकान बंद करते हुए बुरा लगता है, क्योंकि हो सकता है किसी को कैफे की जरूरत हो। 1 घंटा क्या होता है, मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए नहीं। घंटा तो सबके लिए बराबर होता है। तुम खुद भी बूढ़े जैसे बोल रहे हो। वो चाहे तो घर जाकर बोतल लेकर पी सकता है, वो बात अलग है। हाँ, अलग तो है, शादीशुदा वेटर ने कहा, जो जल्दी में था लेकिन नाइंसाफी नहीं करना चाहता था। यार, रात भर खुले रहने वाले बार हैं। तुम नहीं समझते, ये साफ सुथरा और अच्छा कैफे है। यहाँ रोशनी बहुत अच्छी है और अब तो पत्तों की परछाई भी है। गुड नाइट, छोटे वेटर ने कहा। गुड नाइट, दूसरे ने जवाब दिया। लाइट बंद करके वो खुद से बात करता रहा। जरूरी है कि जगह साफ सुथरी और सुकून वाली हो। यहाँ म्यूजिक नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। बार के सामने खड़े होकर कोई इज्जत से नहीं रह सकता। बस यही जगह ऐसी है जहां शांति है। वो सोचता रहा। उसे किसी चीज से डर नहीं था, बस खालीपन का एहसास था। सब कुछ बेकार है, आदमी भी। बस रोशनी और सफाई ही जरूरी है। उसके मन में अजीब सा प्रार्थना जैसा विचार आया। हमारा कुछ नहीं जो कुछ में नहीं है। तेरा नाम कुछ नहीं, तेरा राज्य कुछ नहीं, तेरा इरादा कुछ नहीं। वो मुस्कुराया और एक बार के सामने खड़ा हुआ जहां कॉफी मशीन चमक रही थी। क्या लोगे? बारमैन ने पूछा। कुछ नहीं, वेटर ने कहा। एक और पागल, बारमैन बड़बड़ाया और मुड़ गया। एक छोटा कप, वेटर ने कहा। बारमैन ने उसे कप भर दिया। यहाँ की रोशनी बहुत अच्छी है, लेकिन बार साफ नहीं है, वेटर ने कहा। बारमैन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला। रात बहुत देर हो चुकी थी। एक और कप लोगे? बारमैन ने पूछा।